हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार अपनी गारंटियों को लेकर देश भर में सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी हिमाचल की कांग्रेस की गारंटियों का जिक्र कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी विपक्षी भाजपा कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है और गारंटियों को पूरा न करने के आरोप लगा रही है। सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिमला में कहा है कि जयराम ठाकुर आजकल बेकार बैठे हैं और इसलिए गारंटियों को लेकर झूठ बोल रहे हैं। अगर नेता विपक्ष ज्वलंत विषय पर बात करें तो सरकार उनको गंभीरता से लेगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहली गारंटी ऑप्स को सबसे पहले बहाल किया, जो केंद्र में बीजेपी सरकार के समय में बंद हुई थी। 2 साल में 30,000 नौकरियां और महिलाओं को 1,500 देने का काम चरणबद्ध तरीके शुरू किया गया है। आज देश आर्थिक रूप से कंगाल हुआ है और पीएम मोदी अपनी गारंटियों को भुलाकर कांग्रेस की गारंटियों के पीछे पड़े हुए हैं। बीजेपी शासित राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब है। केंद्र सरकार देश को गुमराह कर रही है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। अब नेता प्रतिपक्ष जयराम जी के बारे में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जयराम जी आजकल जो है बेले बैठे हुए हैं। उनके पास नुक्ताचीनी के सिवाय कोई काम बचा भी नहीं है। अगर किसी ज्वलंत विषय को लेके बात करें तो हम थोड़ा उनको जो है सीरियसली ले भी लें, परंतु रोज़ उनको कुछ ना कुछ कहने की आदत पड़ गई है। और जब अपने कार्यकाल की बात उसके बारे में ये जो है कुछ भी नहीं बताएंगे। अभी आप देख लीजिए, रोज़ जयराम जी का स्टेटमेंट आता है कि ये सरकार गिर गई। अब वो बोलते बोलते थक गए। अब उसको अब पीछे छोड़ के आजकल ये बोलना शुरू हुआ कि 2 साल में कुछ नहीं हुआ और कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। इतनी बड़ी जो है झूठी बात जयराम जी कह रहे हैं और लोग कैसे विश्वास करेंगे। हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी कि हमने पुरानी पेंशन योजना को लागू करना था। पहले कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ, बजट में 1,000 करोड़ का प्रावधान किया। 1,30,000 सरकारी कर्मचारियों को, जो 2003 से पुरानी पेंशन योजना भाजपा की केंद्र की गठबंधन सरकार, उस समय जब इनके प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे तब बंद हुआ, उसको हिमाचल की सरकार ने बहाल किया। क्या ये हमारा क्या कहते हैं बहुत बड़ा गारंटी पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने युवाओं को रोज़गार की बात की। भाजपा ने अपने 5 साल में, जयराम जी जिसके मुखिया थे, जो है 25,000 नौकरी नहीं दे सके। हमने 2 साल में 30,000 नौकरियां दी हैं। क्या ये हमारा वादा पूरा नहीं हुआ। तीसरी बात, महिलाओं को जो हमने एक सम्मान राशि की बात की है, हमने उसको भी शुरू कर दिया है। ठीक है, हम उसको चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं, पर शुरुआत तो हमने कर दिया है। अब जो दूध की जो गारंटी है उसके ऊपर भी काम हुआ है। बताइए कौन सा ऐसा काम है जिसको हम चरणबद्ध तरीके से पूरा नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ जयराम जी खुद भूल गए, इन्होंने जो वादे किए, इनकी पार्टी ने जो बड़े बड़े वादे किए, इनको तो 10 साल के बजाय अब जो है एक टेंडर और मिल गया है। कहाँ गए 2 लाख लोगों को, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात, कहाँ गए 15 लाख रुपए की बात, वो सारे भूल गई है। किसानों की आय 2022 में डबल होने की बात थी। किसान जो है हर साल जो है लाखों की तादाद में आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के खिलाफ में काले कानून लाए। आप बताइए कौन सा वर्ग आज की तारीख में जो है केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के कारण खुश है। देश आज कंगाली के कगार पर है। आज देश जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से, यहाँ तक कि नेपाल से भूखमरी में पीछे चला गया है। आज देश जो है आर्थिक रूप से कंगाल हुआ है। तो ये जो जयराम जी अपने जो वादे किए थे, उन वादों को भूलकर हमसे पूछ रहे हैं। हमारा तो वादे जो है एक एक करके चरणबद्ध तरीके से, भी तो दूसरा साल पूरा होने जा रहा है। 3 साल में हम सारे वादे जो है पूरे करेंगे, उनको जुमलों की तरह नहीं करेंगे। सर, प्रधानमंत्री